नमस्कार साथियों। जैसा कि हम सभी जानते हैं, माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड भोपाल द्वारा अभी हाल ही में हम लोगों को 10th रिजल्ट बनाने के लिए एक निर्देश जारी किया गया है और उस निर्देश के तहत हमें अपना काम करना है। साथ ही साथ हम सभी को बोर्ड को रिजल्ट उपलब्ध कराना है। रिजल्ट उपलब्ध किस प्रकार से कराया जाएगा, इसके लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ हेल्प करना चाहता हूं। देखिए, कई लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं कि हमें विस्तार पूर्वक समझाया जाए कि किस तरीके से 10th बोर्ड के मार्क को करना है। तो आज हम इस एक्सेल शीट की सहायता से सभी चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये बच्चों की लिस्ट है। इस बच्चों की लिस्ट में जैसे अपने उदाहरण के तौर पर यहाँ पर बच्चों का सीरियल नंबर है, स्कॉलर नंबर है, बच्चों का नाम है, बच्चों की डेट ऑफ बर्थ है, एनरोलमेंट नंबर है, उनके पिताजी का नाम है, उनकी माताजी का नाम है, उनकी कैटेगरी है, उनका जो जेंडर है वो क्या है वो दिया गया है। साथ ही साथ अब बोर्ड को जो हमको मार्क्स उपलब्ध कराने हैं, उस मार्क्स में हमें ये बताना है कि उन्हें 20 में से कितने नंबर दिए जाएं। अब 20 में से नंबर देने के लिए हर सब्जेक्ट में आपको ओएमआर शीट में 20-20 नंबर में हर विषय के नंबर देना है। तो मैंने यहाँ पर आपको एक उदाहरण समझाने के लिए बताया है और उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे हर स्कूल का पिछले 3 वर्षों के रिजल्ट के आधार पर मार्किंग करके दिया हुआ है कि आपका लास्ट 3 साल में बेस्ट परसेंटेज क्या रहा। फॉर एग्जाम्पल, ये स्कूल है और उसके लिए उन्होंने नंबर दिए हैं 366 नंबर लिख दिए बोर्ड ने। तो आप एमपी बोर्ड की साइट पर जाकर के सबसे पहले स्कूल लॉगिन करेंगे तो वहां पर लिखा हुआ आएगा पिछले 3 वर्षों का परिणाम। वहां से आप आपके पर्टिकुलर स्कूल को कितने नंबर मिल रहे हैं। तो 600 में से जैसे मान लीजिए एक स्कूल है, इसको किसी स्कूल को मिले 366 नंबर, तो 366 को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 61। अर्थात ये स्कूल का रिजल्ट जो बच्चों के मार्क होंगे वो 61% रहेंगे। सभी का एवरेज जो आएगा वो 61% आएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 61% हम कैसे निकालेंगे और किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहली चीज हम एक काम करें कि मैंने एक उदाहरण आपको दिया है कि जैसे 61 है तो 61 से 1% कम हम 60% मान लीजिए ले लेते हैं और सारे बच्चों के अगर हम 60% मार्क देते हैं, मान लीजिए सभी बच्चों के 60% नंबर आते हैं, तो सभी के 60% के हिसाब से देखा जाए तो 360 नंबर होंगे। 60 इंटू 6 बराबर 360, मतलब हर बच्चे के कुल मिलाकर के कुल अंक कितने होंगे 360, जो कि बोर्ड के द्वारा दिए गए से 6 नंबर कम है। आप 6 नंबर ज्यादा भी ले सकते हैं, 2% ज्यादा भी ले सकते हैं, तो 2% कुल मिलाकर के 12 नंबर होते हैं। अब आप देखिए कि किस तरीके से 60% बनेगा। तो हर विद्यार्थी को हमने 12 नंबर दिए हैं। 6 विषय में उसके 72 मार्क्स हो गए हैं। 72 ये मार्क्स उसके 120 में से आए हैं, इसलिए अगर अपन 1.2 से डिवाइड करते हैं तो उसका परसेंटेज आता है 60, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 60। सभी बच्चों के अगर हम इस प्रकार से मार्किंग करते हैं तो वो आ जाता है 60, जो कि हमारे बोर्ड ने हमसे चाहा है। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है कि सभी बच्चों के एक जैसे नंबर आते हैं। किसी बच्चे के 80% नंबर भी आते हैं तो किसी के 40% नंबर भी आते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर हमने क्या किया कि सभी को बोर्ड के द्वारा उपलब्ध कराए गए नंबर के आधार पर 61% बोर्ड से बन रहा था, तो सबको हमने 60% दे दिया है। अब 60% में मान लीजिए कि इस ऊपर वाले बच्चे के, इस बच्चे के, जिसको मैं आपको, ये बच्चा है, इस बच्चे के नंबर जो हैं वो मान लीजिए जो मैंने रेड में कर दिए हैं, ये रेड कलर में जो नंबर हो गए हैं, ये बच्चे के 60% नहीं बल्कि 80% आ रहे हैं। तो 80% आ रहे हैं मतलब एवरेज से 20% ज्यादा आ रहे हैं। तो डेफिनेटली किसी न किसी बच्चे के 40% नंबर भी आ रहे होंगे। तो अगर किसी बच्चे के 60 से 20% ज्यादा आ रहे हैं तो किसी के 60 से 20% नंबर कम आएंगे, तो एवरेज वही का वही हो जाएगा।
तो इस व्यक्ति के, इस बच्चे के जिसके मैंने रेड कलर में दिए, मान लीजिए इसके 80% आ रहे हैं, तो 80 100 में से 80 है तो 120 में से उसके 96 नंबर आएंगे। यानी यहाँ पर जो 72 नंबर का टोटल आ रहा है वो उस बच्चे के कितने होंगे 96। 96 को जब हम 1.2 से डिवाइड करते हैं तो 80 आ जाता है, यहाँ पर 60 की जगह उसका 80 आ जाएगा। अगर किसी बच्चे के 80% नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि उस बच्चे के सभी विषयों का टोटल 96 होगा। आप कैसे निकालेंगे? अगर 80% है, परसेंट को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर आ जाएंगे। तो ये टोटल नंबर इसके हो रहे 96। ये 96 नंबर 6 विषय में आए हैं, अर्थात हर विषय में इसके 20 में से जितने नंबर आएंगे उनका टोटल मिला करके कितना आना चाहिए 96। उदाहरण के तौर पर हम सबको 16 नंबर दे दें तो 16 दे देंगे 6 नंबर में, तो ये 96 हो जाता है। अब दूसरा बच्चा जो है जिसके 40% नंबर आए हैं, उसके 40% का नंबर है, इसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब उसके सभी विषयों में टोटल नंबर 48 होना चाहिए। अब 48 उसका होना चाहिए, इसका मतलब उसके सभी विषय में अगर अपन 8 8 8 कर दें तो 8 6 48, मतलब उसके 48 मार्क्स हो जाते हैं। अब आप देखिए इसके पहले मैंने क्या किया था, सभी बच्चों के परसेंटेज 60% थे, मतलब सभी के 72 आ रहे थे। तो ये पहला वाला मान लीजिए, ये इसको हमने फिर ये कहा कि नहीं ये 60 नहीं है 80 है, तो ये तीसरा वाला को मान लीजिए ये फिर 60 नहीं कितना हो गया 40 हो गया। तो आप देखिए कि पहले दोनों के कितने नंबर आ रहे थे 72, और इसके भी कितने आ रहे थे 72। टोटल कितना हो गया 72 144। ये तब हमने किया जब एक शुरुआत में हमने बना लिया, जो बोर्ड ने हमको दिया उसके आधार पर अपने रिजल्ट बना लिया, सभी बच्चों को एक जैसे नंबर दे दिए। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, किसी के ज्यादा परसेंटेज आते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने ये जो रेड कलर में लिखा है इसके 60% नहीं, इसके 80% आए। 80% आए, इसका मतलब इसके टोटल नंबर कितना है 96, मतलब इसके 96 नंबर आए हैं। और दूसरा बच्चा जो है उसके 20% 60 से कम आए हैं, मतलब 40% आए हैं, तो 40 का 1.2 में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब उसके 48 मार्क्स आए हैं। अब आप देखिए, आप 96 और 48 को भी ऐड करिए तो टोटल 144 ही आता है। इधर 72 को करिए तो भी 144 आ रहा है, और एक तब यहाँ दोनों बच्चों के 60% बन रहे हैं, और यहाँ एक बच्चे का 80% बन रहा है और एक बच्चे का 40% बन रहा है, तब भी 144 आ रहा है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को एवरेज मार्किंग कर दीजिए, पूरा जितने भी आपके स्कूल में बच्चे हैं, बोर्ड ने आपको जो परसेंटेज दिया है उसमें जो नंबर दिए हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 366 दिए हैं, तो ऐसे ही आपके स्कूल को भी मिले होंगे। तो सबसे पहला आपका काम ये है कि आपको बोर्ड के द्वारा जो नंबर उपलब्ध कराया गया है, अगर आपको 366 की जगह कोई सा भी नंबर दिया हो, 350 भी दिया हो सकता है, किसी को हो सकता है कि 280 दिया हो, किसी को हो सकता है 355 दिया हो, जो भी मार्क्स दिए हों उनको 6 से डिवाइड कर लीजिए, 6 से भाग दे दीजिए, तो आपका एवरेज परसेंटेज आ जाएगा। जैसे ये 61 आ रहा है यहाँ पर। अब ये 61 का मतलब ये हुआ कि 61 को आप ध्यान से सुनिएगा, ये 61 आपका एवरेज परसेंटेज है 100 में से। तो आपके 120 में से कितने होंगे, तो आपको इस 61 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने 61 को मल्टीप्लाई किया, तो अगर हम 61 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से तो हमारा 366 नंबर बन जाता है। मैंने यहाँ उदाहरण के तौर पर 1% कम ले लिया, तो 60% ले लिया, जो एप्लीकेबल है, क्योंकि बोर्ड ने कहा कि आप कम ज्यादा कुछ नहीं बना सकते हैं। 1% कम लिया तो 60 को आपने 6 विषयों से मल्टीप्लाई किया तो 360 नंबर आना चाहिए। मतलब हर बच्चे के 360 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा बोर्ड का एवरेज में कहना है। तो 360 यानी कि 600 में से 360 तो 120 में से कितने नंबर हो जाएंगे, तो 120 में से 72 नंबर हो जाएंगे। 1.2 इंटू 60 आप करेंगे तो उसको मतलब 120 में से 72 नंबर लाना है। तो हमने सभी के 72 ने एक विषय में 12 नंबर, तो 12 12 12 12 करके से 72 मार्क्स पूरे स्कूल के बच्चों के कर दिए। लेकिन सबके एक जैसे नंबर नहीं आते हैं, ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं। किसी के कम परसेंटेज आते हैं, किसी के ज्यादा परसेंटेज आते हैं। तो जितने परसेंटेज किसी की ज्यादा आ रहे हैं वहीं उतनी परसेंटेज किसी और बच्चे के कम भी हो सकते हैं, और इस प्रकार से आप इस रिजल्ट को निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस रिजल्ट को हमको करना है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मुझसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8770487572।
अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आता है तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको मेरा नए वीडियो भी अपडेट होते रहेंगे। धन्यवाद।